अमिताभ बच्चन को और राजपाल यादव को एक साथ हाथ बांध दिया, सीन है कोई पिक्चर का, हथकड़ी लगा दी, होते हैं ना फिल्मों में सीन, और वो भाग रहे हैं पुलिस से बच के, तो अमिताभ बच्चन और राजपाल यादव भाग रहे हैं, तो कौन जिसको इसको जल्दी जल्दी पैर रखने पड़ेंगे अपने, क्यों? छोटे पैर हैं। तो ट्रैक्टर के केस में क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी का फंडा, क्योंकि इसको बच्चे समझ नहीं पाते एंगुलर वेलोसिटी के फंडे को। बच्चे फिजिक्स को रटने की कोशिश करते हैं, बच्चे फिजिक्स को रटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से समझिए बात को क्या है। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। अच्छा, कारों में पहिए बराबर होते हैं चारों, सोचा क्यों? कभी सोचा कारों के पहिए बराबर चारों क्यों होते हैं? और जो एसयूवी होती हैं, ट्रू एसयूवी, उनके आप देखना पिछले पहिए जहाँ इंजन कनेक्टेड होगा वो बड़े होते हैं, थोड़े हैवी, और अगर इंजन आगे कनेक्टेड होगा, जैसे महिंद्रा की वो है गाड़ी माजो, ऐसा कुछ नाम है उसका, नाम नहीं याद आ रहा, माजो ऐसे कुछ नाम है उसका, इंजन आगे लगा रखा उन्होंने, तो शी इज़ द ओनली कार जिसमें बड़ी गाड़ी में आगे इंजन लगा रखा है। हालांकि मेरी सेंट्रो में इंजन आगे ही है, छोटी गाड़ियों में होता है इंजन आगे, वैगनार में इंजन आगे, पर जो बड़ी गाड़ी होती हैं एसयूवी बोलते हैं जिनको, उनके इंजन पीछे लगा जाते हैं, पीछे से थ्रस्ट ज़्यादा सही काम कर देता है। और 4x4 गाड़ी भी होती हैं जिनके चारों टायरों में पावर होती है। तो आपने कभी सोचा, चूँकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स का मतलब है इंजीनियरिंग से, फिजिक्स इंजीनियरिंग है बेसिकली, तो फिजिक्स में ये क्यों पढ़ाया जाता है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कुछ सर तो नहीं बताते स्कूल में से। तो गाड़ियाँ कई तरह की होती हैं, 4x4 की होती हैं। स्कूटर देखा आपने? स्कूटर के दोनों टायर बराबर होते हैं, छोटे होते हैं, स्कूटर के दोनों टायर छोटे होते हैं, बाइक के टायर बड़े होते हैं, क्यों बताओ? कमेंट करके बताना अगर जो वीडियो देख रहे हैं, और जो बच्चे आप हो आप मुझे बताओ भी क्यों होते हैं बाइक के टायर बड़े और स्कूटर के टायर छोटे। और अगर मैं बराबर पावर का इंजन लगा दूं बाइक और स्कूटर में, और बाइक के पहिए बड़े और स्कूटर के छोटे, तो किस में ज़्यादा पावर होगी ये बताओ? इंजन बराबर है, ये स्कूटर है, स्कूटर इसका 100 सीसी का इंजन है, और ये बाइक है, इसके पहिए बड़े हैं देख सकते हो आप, और इसका भी 100 सीसी का इंजन है। बताओ किसकी लोड कैपेसिटी ज़्यादा होगी? बताओ। ये क्वेश्चन होते हैं जिससे आपको लगेगा आप इंटेलिजेंट हो, रटने से कोई इंटेलिजेंट नहीं बनता। अब हमारे देश में इतने लोग पढ़ रहे हैं, पर R&D कितनी हो रही है? R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं हो रहा है, थोड़े बहुत लोग कर रहे हैं। पूरा देश कुछ लोगों पे चल रहा है, कुछ, और पूरा वर्ल्ड भी कुछ लोगों पे चलता है। पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन कौन बनाता है? ये नई नई मशीनें कौन बना रहा है? मोबाइल फ़ोन कौन बना रहा है? टैबलेट कौन बना रहा है? 4G के बाद 5G किसने बनाया होगा? ये 5-6% लोग हैं पूरी दुनिया में, यानी कि दुनिया के 5% लोगों पर 95% लोग क्या हैं? डिपेंडेंट। उनके दिमाग चल रहे हैं वो। ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मशीनें, कंप्यूटर, ये 5% लोग बना रहे हैं बस, वही इंटेलिजेंट लोग, बस 95% लोग एवरेज हैं, बस जी रहे हैं सिंपल। तो क्या फंडा है देखो, इसकी पावर ज़्यादा होगी स्कूटर की। कभी देखा दुकानदारों को? दुकानदार कभी बाइक नहीं रखते, स्कूटी रखेंगे, वो रखेंगे एक्टिवा, क्योंकि उनको लोड ले जाना होता है, सामान ले जाना होता है। बाइक पे क्या उन्हें स्टाइल मारना है? बाइक होती है स्पीड के लिए ऐसे, और बाइक का तो पीछे से उठा देते हैं ऐसे, उसका वो स्टाइल मारने की उसको, और उसका एक मैकेनिकल रीजन भी होता है। जो भागने वाली बाइक होती है रेसिंग, उनको ऊपर से उठा के रखते हैं और नीचे आगे से थोड़ा डाउन कर देते हैं उनको, ताकि लड़का ऐसा रहे। अगर ऐसा रहेगा तो एयर प्रेशर पड़ेगा उसको, तोड़ जाएगा वो हाई स्पीड पे। तो ऐसे रहते हैं। आप कभी साइकिल चलाते हुए, आप साइकिल चलाते हो ना, आप ऐसे कर लेना अपने आंखों से, बस देखते रहना आगे, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और हवा कितनी खतरनाक चीज़ होती है, अगर हवा चल रही है आपके अपोजिट साइकिल चलाते हुए, तो तब पता चलेगा, है ना? और कोई दोस्त बैठ जाए तो भाई बस गए काम से। और अगर हवा हमारे सपोर्ट में हो तो हाँ मज़ा आता है, हवा इतनी बड़ी पावर। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी का फंडा क्या है, आज मैं सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी बता रहा हूँ आपको 5 मिनट में। बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा, ये नंबर है ओमेगा, छोटा w, और इसका मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब देखो, मैं शक्तिमान हूँ, मान लेते हैं, हर स्टूडेंट के लिए टीचर शक्तिमान होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो मैं ऐसे करता हूँ। अब शक्तिमान ऐसे क्यों करता है? देखो क्यों करता है शक्तिमान ऐसे? ये क्या है? ये स्टाइल है? नहीं, वो अपना एक्सिस डिफाइन कर रहा है। किसी भी चीज़ को रोटेट होने के लिए क्या होना चाहिए उसके पास? एक्सिस। अभी एक चैप्टर पढ़ोगे आप रोटेशनल काइनेमेटिक्स, उसमें हर डेफिनेशन में आएगा अबाउट, किसके? हर बार अबाउट। और वो 90% बच्चों का चैप्टर वीक होता है। ये बैठी सीनियर पूछ रहे इससे रोटेशनल काइनेमेटिक्स, बच्चे सुन गए तो
जब कोई चीज़ रोटेट करेगी तो उसको क्या चाहिए, एक्सिस। तो शक्तिमान क्या कर रहा है, अपना एक्सिस डिफाइन, इसके बाद तो घूमेगा। ये देखो शक्तिमान शौक 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 ऐसे घूम रहा हूँ मैं। अगर मैं ऐसे ना करूँ ना, ऐसे कर लूँ, अब मैं ऐसे कर पा रहा हूँ, नहीं घूम पा रहा, पर ऐसे करते ही मैं घूम जाता हूँ इजीली। और अगर मैं ऐसे करूँ तो और इजी हो जाएगा मेरे लिए घूमना, पर शुरुआत में लोड पड़ेगा। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको? तो आपके लिए ऐसे घूमना इजी है या ऐसे घूमना इजी है? देखो मेरी स्पीड बढ़ गई अपने आप, ओ माय गॉड, देखो स्लो हो गया मैं, ये देखो स्पीड बढ़ रही है मेरी, देख रहे हो? ऑटोमेटिक, मैं फोर्स तो नहीं लगा रहा हूँ। क्यों हो रहा है ऐसा? थोड़ा उल्टा घूम जाता हूँ, चक्कर आ रहे हैं। बताओ क्यों होता है ऐसा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से। और ओमेगा क्या होती है? अगर मैं 1 सेकंड में ओमेगा थीटा घूमता हूँ, कहाँ गया, इसको हटा देते हैं। जैसे कि मैं घूम रहा हूँ और मैं इतना घूमता हूँ थीटा, और टाइम लगता है मुझे टी, तो ओमेगा होगा फिर थीटा अपॉन टी। और आप पूछ रहे थे यूनिट ये क्यों नहीं आई, तो यहाँ से यूनिट क्या आई, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, और टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड, ये इसकी ऐसा यूनिट। वैसे इस फॉर्मूले को कहेंगे डिराइव्ड फॉर्मूला, तो इससे यूनिट नहीं निकालते हैं। तो इससे ओमेगा क्या निकलेगा, देखो वी अपॉन आर, ओमेगा वी अपॉन आर, तो मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर, तो पर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड और पर सेकंड, पर ये अलग यूनिट है, अलग यूनिट। यस, एनी क्वेश्चन? हाँ, तो क्या होता, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर ट्रैक्टर के दोनों टायर बराबर हों तो क्या होगा। तो कार की बात कर रही हो आप, कार में तो दोनों टायर बराबर होते हैं, है ना? ट्रैक्टर में ही होता, ट्रैक्टर ही लेना चाहती हो, ठीक है। सो ये तो समझ में आ गया ना, कार के ट्रैक्टर के एक पहिया छोटा होता है एक बड़ा, तो वेलोसिटी सेम होती है पूरे ट्रैक्टर की, एक साथ चलता है। तो V1 बराबर क्या लूँगा मैं, V2, तो V1 होगा R1 ओमेगा 1 और V2 क्या होगा, R2 ओमेगा 2। तो चूंकि R2 बड़ा है R1 से, इसलिए ओमेगा 1 को बड़ा होना, छोटा होना पड़ेगा, सॉरी ओमेगा 2 को छोटा होना पड़ेगा, किससे, ओमेगा 1 से, ताकि वो बराबर हो जाए। गेटिंग? अब आपका क्वेश्चन लेते हैं कि सर अगर दोनों टायर बराबर हो गए तो क्या होगा, ठीक है, और ट्रैक्टर ही लेना है। तो आई विल चेंज द डायग्राम, और हम इसको देख लेते हैं कि एक बच्ची जो पूछ रही है तो उसका क्या फंडा है। आगे आ जाइए, यहाँ जी, आ जाइए, समझ लो आप भी काम की चीज़ है। तो इस टायर को मैंने बड़ा बना दिया, उतना ही बड़ा, ठीक है ना, बराबर हो गए दोनों टायर। V1 बराबर V2, V1 होगा R ओमेगा 1 और R ओमेगा 2, क्योंकि रेडियस बराबर हो गया। चलो मैं R1 R2 ले लेता हूँ, यहाँ लिखूंगा बट R1 इजिकल टू R2, कोई शक है? तो R1 बराबर R2 है, तो R ओमेगा 1 इजिकल टू R ओमेगा 2। देख रही हो मैथ्स कितनी बड़ी चीज़ है। R सर क्या हो गया, तो इसका मतलब ओमेगा 1 बराबर ओमेगा, मतलब अगर किसी गाड़ी में, ट्रैक्टर में दोनों पहिए बराबर रेडियस के होंगे चारों, तो उनकी एंगुलर स्पीड भी क्या होगी, सेम। कार में ही तो होता है। हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। आप इंजीनियर बनोगी तो बहुत अच्छी इंजीनियर बनोगी, आपका दिमाग इतना मुझे लग रहा है। इन्होंने पूछा कि ट्रैक्टर का एक पहिया छोटा क्यों रखते हैं। ट्रैक्टर का काम क्या है, भागना है, लोड खींचना, उसका मेन फंक्शन क्या है, लोड खींचना। तो हम ट्रैक्टर का अगला पहिया छोटा बनाते हैं, उसका रीजन बहुत बड़ा है, वैसे उसके रीजन टेक्निकल बहुत ज़्यादा है। देखो अगर मैं इसके दोनों पहिए बराबर बनाऊंगा तो ट्रैक्टर लोड कैपेसिटी खींचनी कम हो जाएगी इसकी। ट्रैक्टर को ऐसा रखते हैं कि ट्रैक्टर आगे से थोड़ा झुका होता है ऐसे, उसकी बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि ट्रैक्टर को लोड खींचने होते हैं। ट्रैक्टर अकेला नहीं होता, ट्रैक्टर के पीछे क्या है, ट्रॉली। जैसे आपने कोई अनमैरिड लड़का देखा मेरी तरह, और कोई मैरिड जिसके 2 बच्चे भी हों, पत्नी भी हो, परिवार हो, दोनों की पर्सनैलिटी में क्या डिफरेंस लगेगा आपको? सॉरी पर्सोनिफाइड कर रहा हूँ, बताओ। अनमैरिड लड़का कहीं भी घूम रहा है, कहीं बैठा है, कोई मतलब ही नहीं है, 2 रुपये तब भी खुश, 100 रुपये तब भी खुश। मैरिड बंदा, ये ले जाना है, बच्चों की फीस देनी है, EMI देनी है, ये करना है, घर का किराया भी देना है, ये सामान लाना, बीवी के लिए साड़ी लानी है, ये त्यौहार, ये रिश्तेदार, समझ रहे हो, लोड बढ़ गया उसमें। तो वो झुक के चलता है। झुक के चलना मतलब आप समझोगी नहीं, अपने एम्प्लॉयर के सामने झुकेगा, बैंक के सामने झुकेगा, दोस्तों के सामने झुकेगा। और जो अनमैरिड होगा उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है, खाली बैठा रहेगा वो तो।
चाहे तो कोई पिलाई देगा उसको। तो ट्रैक्टर को आगे से थोड़ा दबा देते हैं, इसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। इसकी वाइफ कौन है? ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली, और इसमें भरे हुए गन्ने। मैं गन्ना ही बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे गन्ने भरते हैं। तो भैया अगर इसको तुमने ऐसे बना दिया ऊपर तो ये ऐसा हो जाएगा। और वैसे भी अभी यहाँ किसान आंदोलन हुआ था और हमारे सिख भाई आए थे बहुत सारे यहाँ ट्रैक्टर ले लेके, और वो स्टंट करते थे। एक की तो डेथ भी हो गई थी लड़के की स्टंट करते हुए, काफ़ी दुख हुआ, यंग लड़का था वो। तो इतने अच्छे डिजाइन के बावजूद भी ट्रैक्टर पलट जाते हैं ऊपर को, और जो ड्राइवर होता है वो दब जाता है नीचे। सोचो इतना बढ़िया डिजाइन होता है तभी। देखो यहाँ पर बड़ा टायर लगा दिया। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क चलो पूरी फोर्स इनटू रेडियस, तो ज़्यादा टॉर्क हो गया, कम टॉर्क हो गया, तो ट्रैक्टर दब के चलेगा नीचे को, पलटेगा नहीं। मतलब ये टॉर्क ज़्यादा है और ये टॉर्क कम है, तो ट्रैक्टर का प्रेशर आगे को रहेगा। कभी आप देखना ट्रैक्टर यहाँ से टूट जाते हैं बीच में से जब लोड पड़ता है। यहाँ पे ऐसा होता है, ट्रैक्टर यहाँ से टूट जाता है ट्रैक्टर, क्योंकि वो टॉर्क ज़्यादा है, ये कम है, तो वो दबा के तोड़ देता है उसको। हर चीज़ के पीछे इंजीनियरिंग छिपी हुई है, हर चीज़ के पीछे। क्वेश्चन बहुत अच्छा था आपका, लेकिन मतलब फिजिक्स देखो कहाँ कहाँ घुसी हुई है। अब नीट वाले बच्चे आंदोलन चलाते हैं ट्विटर पे, लास्ट ईयर चलाया था, फिजिक्स को हटा दो नीट से। कैसे हटाएंगे भाई? डॉक्टर नहीं बन सकते तुम बिना फिजिक्स के। इंजेक्शन लगाते हो ना, वो फिजिक्स है, बर्नौली प्रिंसिपल। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टरों की पहचान है, फिजिक्स। साउंड, हार्ट छोड़ो, इको होता है जो आवाज़, धुक धुक की आवाज़, साउंड वो। अच्छा, आप बड़ा हॉस्पिटल किसको बोलते हो? वाह कितना बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ बड़ी बिल्डिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग, फिजिक्स। चलो उसे छोड़ो, बिल्डिंग तो बना देगी, ठेकेदार बना देगा। मशीनें जहाँ बड़ी बड़ी हो। अगर आप ऐसे हॉस्पिटल गए, भगवान ना करे कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़े कि जहाँ आपके सारे टेस्ट हो गए अंदर अंदर, आपको बाहर जाना ही नहीं पड़ा, सीटी स्कैन सब कुछ हो गया, तो आप बड़ा हॉस्पिटल मानोगे? सीटी स्कैनर क्या होता है? मशीन। किससे चलती है? फिजिक्स चलती है। सारी मशीनें फिजिक्स तो हैं। जब मरीज वेंटिलेटर पे होता है वो क्या है? आपको एक हॉस्पिटल बड़ा बिल कैसे बनाता है? फैसिलिटी में मशीन है, करोड़ों करोड़ों की मशीन आती है। तो क्लियर हुआ है इसमें फंडा ट्रैक्टर का, एंगुलर मोशन का जबरदस्त फंडा है। तो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे लॉज ऑफ मोशन आज हैं। हाँ, रेन वाले क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा क्योंकि इनका अभी टेस्ट है। इनका तो स्कूल में टेस्ट है, आज ही करवा देता हूँ। आज नहीं, अगली बार बोल के आना घर पे, रुक जाना 1 घंटा। तो ये हो गया, तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। हाँ आ जाएंगे तो फिर बैच में करवा देता हूँ, है ना। रेन वाले क्वेश्चन 15 मिनट लगेंगे, रेन वाले और एक वो नदी पार करने वाले, 2 टाइप के, 15-20 मिनट लगेंगे, ठीक है। सो होमवर्क लिखिए प्लीज़, होमवर्क लिखो। मोशन इन ए प्लेन के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने हैं, छोड़कर किसको?